आइए आगे का सुनते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके पास जो एक लाठी है, जिसके सहारे पीछे से मेरे हाथों की सहायता पाकर कभी कभी 10-5 कदम टहलते हैं, वह नीम के पौधे की है। वह बरसों से आपके साथ है। उसका निचला छोर मजबूती के लिए पीतल के पत्थर से मढ़वा दिया गया है और उसमें रबड़ की एक अंगूठी पहना दी गई है ताकि फर्श पर चलते समय वह फिसले नहीं। इस लाठी का रंग ऊपर से नीचे तक आपके शरीर के स्वर्ण वर्ण के समान स्वर्णिम हो गया है। ऐसा आपकी सत्संगी के अनोखे प्रभाव के कारण ही हुआ है। लाठी को जिस जगह आप हाथ से पकड़ते हैं वह भाग काफ़ी चिकना और कांतिमय हो गया है। आपके संसर्ग से एक जड़ पदार्थ भी जब दीप्तिमय रूप धारण कर सकता है, तब हम चेतन प्राणियों की सुंदरतम दिशा में काया पलट क्यों नहीं हो सकती। अफसोस, माया की मोहक रज्जू से बंधे हम मूढ़ प्राणी आत्मोत्थान की बात सोच ही नहीं पाते। आप जब सशक्त थे, अच्छी तरह चल फिर सकते थे, अपनी नित्य क्रियाओं का संपादन स्वयं कर पाते थे, तब अपने बिछावन पर ही मसहरी के अंदर सुबह योगासन किया करते थे। इसलिए आपकी मसहरी ऊंची बनाई जाती थी। 3-4 साल पूर्व तक इस अशक्त अवस्था में भी आप स्नान के पूर्व 3-4 योगासन कर ही लेते थे। शारीरिक स्वस्थता को बनाए रखे बिना ध्यानाभ्यास कैसे हो सकता है। मन की स्वस्थता शारीरिक स्वस्थता पर भी तो निर्भर करती है। सुबह शाम आप गंगा के किनारे समतल मैदान में, सुंदर बगीचे में या प्राकृतिक दृश्यों से घिरे पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ जैसा खुला स्थान पाते थे, टहलने के लिए मीलों निकल जाते थे। आप इतनी तेज़ी से चलते थे कि आपके साथ टहलने वालों के पीछे पीछे चलने के लिए दौड़ना पड़ता था। इन दिनों भी आपको व्यायाम की दृष्टि से हाथों को ऊपर नीचे, सिर को अगल बगल घुमाते हुए देखते हैं। कहते हैं कि आप युवा अवस्था में सवारी छोड़कर पैदल ही चलना पसंद करते हैं। शारीरिक शर्म से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति आपकी कभी नहीं रही। आपने अपने गुरुजनों के पांव दबाए हैं, उनकी रोटी सेकने में अंगुलियां जलाई है, साधु महात्माओं सत्संगियों को स्वयं भोजन बना परोसकर खिलाया है, अहंकार रिक्त होकर जूठी पत्तलें उठाई है, खेतों में जीविका के लिए कुदाली पसनी चलाकर हथेली में फफोले भी उठाए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरा शीर्षक से सुनाएंगे, प्रातःकालीन सत्संग, दूसरा सत्संग। श्री सद्गुरु महाराज की